when fast bowlers can bowl those Yorkers with pinpoint accuracy, well, all you can do is watch out for your toes. And while we talk about Yorkers and Pakistani bowlers, I've got two greats of the game, one not from the recent past and one from the recent past, one current and one former. Umar Gul and the current bowling coach of Pakistan, and Haris Rauf, one of the best bowling for the Yorkers going around for Pakistan. Join me, Umar bhai. हम हारिस की बात करेंगे, बट पहले आपसे मैं शुरू कर लेती हूँ. पिन पॉइंट एक्यूरेसी से यॉर्कर्स बोल करना और ख़ास तौर पे डेथ पे आपका नाम प्रॉब्ली सारे फहरिस्त है उस लिस्ट में. क्या उसके पीछे टेक्निक, स्किल, व्हाट इज़ द बेसिक दैट यू नीड फ्रॉम दैट? बेसिकली अगर हम इसके टेक्निक के पीछे हम चले जाए तो यू कैन से कि हमें जो ना टेनिस बॉल से हमने स्टार्ट किया था, और टेप बॉल पे जो ना आपको काफ़ी लाइक लूज़ बॉल आप नहीं कर सकते. तो एक तो आप ये कह सकते कि बचपन से ही था, और प्लस आई स्टिल रिमेंबर कि जब हमारा फर्स्ट टाइम 2007 वर्ल्ड कप हो रहा था तो उससे पहले हमारा काकूल में कैंप लगा था. वहाँ पर हमने काफ़ी काम किया था. स्पेशली हमारा आई थिंक 1.5 मंथ का कैंप था. तो उस टाइम पे ये था कि T20 क्रिकेट नया नया स्टार्ट हुआ था, और हमें पता था कि यहाँ पे आपके लिमिटेड ओवर में आपके पास एक ऐसा बॉल मुझे डेवलप करना चाहिए जो आगे जाके मेरी स्ट्रेंथ बने. तो यॉर्कर पे काफ़ी प्रैक्टिस की, और आई थिंक प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, और वही चीज़ हुआ कि उस पर मैंने काफ़ी ऑनेस्टली मैंने उस पर काफ़ी वर्क की है. और फिर आगे जाके जो कि मुझे रेड बॉल भी में उसका फ़ायदा हुआ, वनडे में भी, और T20 में तो वैसे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. हारिस, जो उमर भाई बात करें, आप भी अगर आप देखें जो आप ओवर कराते हैं, बड़े मुश्किल ओवर कराते हैं, एक पावर प्ले में कराते हैं और फिर बैक एंड पे कराते हैं, तो जो यॉर्कर्स का लैंड करना है उसके पीछे आप कितनी वर्किंग करते हैं? इज़ इट अ मेंटल थिंग कि उस पर ऑब्वियसली स्किल का तो है, और आपने कितना काम किया उस पर? ऑब्वियसली बात है, जब आप एज डच बॉलिंग करते हो तो माइंड में यही होता है कि आपको डॉट बॉल करना है. तो मेरे ख्याल से जो यॉर्कर है वो बेस्ट बॉल होता है डॉट के लिए. तो मोस्टली यही होता है कि आपको कोशिश करनी पड़ती है, यॉर्कर पे जाना पड़ता है, और बिफोर आप जिस तरह प्रैक्टिस करते हैं और नेट प्रैक्टिस सेशन करना, उसमें आप मोस्टली अपने आप को बिल्डअप करते हो कि आज ज़्यादा यॉर्कर की प्रैक्टिस की जाए, और फिर वो जब आप मैच में जाते हो एग्जीक्यूशन ईजी हो जाती है फिर आपको करना. उमर भाई, थोड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेते हैं क्योंकि आप दोनों यहाँ मौजूद हैं. मुझे बताएं कि हारिस के बारे में एज अ बॉलर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ क्रिकेटर, क्या चीज़ें पसंद है और कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपको लगता है अभी भी काम करने की ज़रूरत है? आई थिंक माशाल्लाह से स्टार इनकमिंग, इंशाल्लाह स्टार इन मेकिंग, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का एसेट इन फ्यूचर में ये इंशाल्लाह सुपरस्टार बनेगा. इसकी जो सबसे जो अच्छी क्वालिटी है, इसका एग्रेशन जो है, इसका जो पैशन टूवर्ड्स द क्रिकेट है, बड़ा ज़बरदस्त है. आप कभी भी इसको रिलैक्स नहीं दे सकते. जो भी मैच होता है, चाहे वो PSL का मैच हो, चाहे इंटरनेशनल मैच हो, चाहे इवन फर्स्ट क्लास मैचेस में मैंने इसको देखा है, जो सबसे इसकी पॉजिटिव चीज़ हो इसकी एनर्जी और जो एग्रेशन है. आई थिंक वो इसको हारिस रऊफ को जो यहाँ तक लेके आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसने माशाल्लाह से जो एक नाम बनाया, तो प्योरली इट्स क्रेडिट गोज़ टू हिज एग्रेशन और डेफिनेटली हार्ड वर्क. तो मेरे ख्याल से हार्ड वर्क करके जिसको इसको मैंने स्टार्ट में देखा था, डायमंड ग्राउंड पे मैंने देखा था इसको टेप बॉल खेलते हुए, तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू हिम. और जिस तरह मैंने कहा कि ऑलवेज हार्ड वर्क पेज ऑफ. बिल्कुल, नो डाउट, क्रेडिट गोज़ टू हिम एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ. जब मैंने आपसे सवाल पूछा ना तो उसके शक्ल पे एक मुस्कुराहट थी कि पता नहीं आप कोई ड्रेसिंग रूम की आपको इसकी शरारती बात बताने लगे. बट हारिस, मुझे आप खुद बताओ. नॉटी तो बहुत है वो, तो इसमें तो और होना भी चाहिए. यही हम सुनना चाह रहे थे कि कहीं पे. बट हारिस, अपनी गेम में ऑब्वियसली आप जितनी इंप्रूवमेंट लाए हो, और देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है कि आपको एक कहते हैं ना 3 फॉर्मेट बॉलर बना सके, हो कैसे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिस पे आपको लगता है काम करने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो तो कभी ख़त्म नहीं होता. आप जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, आपको जिस तरह डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना पड़ता है. बट ये होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, कोशिश ये करते हैं कि उस पर ज़्यादा हार्ड वर्क किया जाए, उस पर ज़्यादा कमांड हो जाती है फिर आपको जब एग्जीक्यूशन करते हो. बट आपको वक्त के साथ साथ आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं. कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह विद द न्यू बॉल उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, मेरे लिए वो एक नया चैलेंज है. जाते जाते आपके हाथ में बॉल है, थोड़ा सा हमारे जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो देख रहे हो उनको ग्रिप के बारे में यॉर्कर की कुछ अगर टिप्स दे सकें दोनों. हारिस से स्टार्ट. नहीं ओवर भाई आप. आई बिलीव कि हर बंदे के अपने ग्रिप स्टाइल होता है. जो मैं नेचुरली अगर कन्वेंशनल स्विंग के लिए जाता हूँ, जिस तरह आपको कैसे देखे न्यू बॉल के साथ, तो तब तो मेरा ये सीम पोजीशन ये होता है, दोनों फिंगर ऑन द सीम, ये तो साइड पे होता है. लेकिन जब इवन अगर मैं नए बॉल के साथ भी जाता हूँ तो जो मुझे कंट्रोल है, तो मैं फिर इसको थोड़ा सा ये फर्स्ट स्लिप की तरफ करता हूँ. मेरा ये थंब जो ना ये बिल्कुल क्रॉस हो जाता है. इससे मुझे ये कि एक तो मुझे एंड पे जो बॉल डिप होता है वो उसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है, प्लस कंट्रोल ज़्यादा होता है, और ऑफ कोर्स
फिर जब पुराना बॉल होता था ये जिस तरह नज़र आ रहा है रिवर्स स्विंग के लिए, तो अगेन मेरा ये सीम पोजीशन टोटली चेंज हो जाता है। ये होता है थोड़ा सा टाइट पकड़ लेता हूँ और मेरा जो थंब है ना वो टोटली इस तरह हो जाता है अक्रॉस द सीम। इससे ये है कि जो मैं बॉल पुश करता हूँ बैट्समैन की तरफ टू अगेंस्ट द बैट्समैन, डिपेंड करता है कौन सा मैं स्विंग कर रहा हूँ। तो जब मैं उसको पुश करता हूँ एक तो मुझे ये कि फोर्स मिलता है और प्लस ये जब ऐसे जाते हैं तो एंड पे ये डिप हो जाता है, जिसकी वजह से बैट्समैन को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आप सीधी सीम के साथ बॉल करते हो तो वो आपको स्विंग नज़र आता है। लेकिन जिस तरह अगर आप एक क्रॉस आप बैट्समैन से अवे पुश करते हो तो एक तो ये कि स्विंग का आपको नहीं पता चलता और एंड पे वो डिप हो जाता है। उमर भाई एंड हारिस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। उमर भाई ने सारी सीक्रेट्स बता दी, तो जो भी देख रहा था आई एम श्योर उसको अब यॉर्कर करने बहुत अच्छे से आ गई होगी।